एक समय की बात है, भारत के एक शांत हरे भरे गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। रामू कोई साधारण कुम्हार नहीं था, उसके हाथों में जादू था। उसकी चाक पर मिट्टी केवल आकार नहीं लेती थी, बल्कि उसमें एक आत्मा आ जाती थी। उसके बनाए हर बर्तन में उसके काम की लगन साफ दिखती थी। दूर दूर से लोग उसके सुंदर घड़े, सुराही और दीप खरीदने आते थे। उसके मिट्टी के बर्तनों में न केवल पानी ठंडा रहता था, बल्कि वे त्योहारों पर घरों की शोभा भी बढ़ाते थे। रामू के घर के एक कोने में बहुत दिनों से एक पुराना टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा पड़ा था। यह घड़ा कभी रामू का पसंदीदा हुआ करता था। उसने इसे अपने बेटे के जन्म पर बनाया था और वर्षों तक इसने उनके घर में पानी रखने का काम किया था। लेकिन समय के साथ इसमें एक बड़ी दरार आ गई थी और यह अब पानी नहीं रोक पाता था। रामू ने कई बार इसे ठीक करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार दरारें फैलती गईं। अब वह घड़ा अपनी उपयोगिता खो चुका था। रामू ने सोचा कि अब इसे फेंक देना ही सही होगा, क्योंकि यह बस जगह घेर रहा था और अब किसी काम का नहीं था। जैसे ही रामू ने उस घड़े को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी घड़े से एक धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज आई, मालिक, मुझे अभी फेंको मत, मैं अभी भी किसी काम आ सकता हूं। रामू ने चौंक कर हाथ हटा लिया। उसने सोचा कि शायद यह उसके बूढ़े कानों का भ्रम है या काम की थकान का नतीजा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा घड़े को उठाया और इस बार आवाज थोड़ी और स्पष्ट थी, कृपा करके मुझे एक मौका और दें। रामू हंस पड़ा। तुम तो टूट चुके हो मेरे प्यारे घड़े, तुम अब पानी नहीं रोक सकते, तुम अब क्या काम आओगे? उसकी आवाज में थोड़ी दया और थोड़ी निराशा थी। उसके लिए टूटने का मतलब था अंत। घड़े की आवाज में थोड़ी दृढ़ता आई, मालिक, मेरा पुराना काम खत्म हो गया है, यह मैं जानता हूं। मैं अब पानी नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे अंदर से पानी धीरे धीरे रिस सकता है। आप मुझे अपनी बागवानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप पौधों को पानी देंगे तो मैं पानी को धीरे धीरे रिसने दूंगा, जिससे मिट्टी ज्यादा देर तक नम रहेगी। मैं आपके प्यारे पौधों को लंबे समय तक पोषण दे सकता हूं। रामू को यह विचार सुनकर एक पल के लिए आश्चर्य हुआ। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह हमेशा एक बर्तन की उपयोगिता को उसके पानी रोकने की क्षमता से आंकता था, लेकिन यह टूटा हुआ घड़ा एक नया दृष्टिकोण पेश कर रहा था, एक ऐसा काम जो उसकी कमजोरी से ही पैदा हो रहा था। रामू ने उस घड़े को ध्यान से देखा। उसने सोचा, क्यों ना इसे एक मौका दिया जाए, इससे क्या बिगड़ेगा। उस दिन रामू ने उस टूटे हुए घड़े को अपने सुंदर फूलों के बगीचे में ले जाकर रख दिया। उसने उसे एक ऐसे पौधे के पास रखा जिसे ज्यादा पानी की जरूरत थी और जो अक्सर सूख जाता था। जब भी वह पौधों को पानी देता तो वह उस टूटे हुए घड़े में भी पानी डाल देता था, ठीक वैसे ही जैसे घड़े ने कहा था। पानी दरारों से धीरे धीरे रिसता रहता था और आसपास की मिट्टी को धीरे धीरे नम रखता था। यह एक निरंतर और धीमा पोषण था जो पौधों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। दिन बीतते गए और रामू हर सुबह अपने बगीचे को देखने आता था। उसने जल्द ही एक आश्चर्यजनक बदलाव देखा। वह पौधा जिसके पास टूटा हुआ घड़ा रखा था, वह बाकियों की तुलना में ज्यादा हरा भरा और ताजा दिख रहा था। उसके फूल ज्यादा बड़े और चमकदार थे। सिर्फ वही नहीं, उस घड़े के आसपास की छोटी छोटी घासें भी पहले से ज्यादा जीवंत लग रही थीं। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि उसके बगीचे के पौधे पहले से ज्यादा सुंदर हो गए हैं, खासकर उस घड़े के आसपास वाले। रामू वह उस टूटे हुए घड़े की ओर भागा और उसे सहलाया। तुम सही थे मेरे प्यारे घड़े, उसने फुसफुसाया। मैंने तुम्हें गलत समझा। एक टूटा हुआ घड़ा उसके लिए बेकार था, क्योंकि वह पानी नहीं रोक सकता था। लेकिन उसने यह नहीं देखा था कि उसकी कमजोरी ही उसकी नई ताकत बन सकती है। उसकी दरारें ही उसे एक अनोखे तरीके से उपयोगी बना सकती हैं। उस दिन से रामू ने कभी किसी चीज को बेकार नहीं समझा। उसने अपने कार्यशाला में टूटे हुए बर्तनों को फेंकने के बजाय उनमें नए उपयोग खोजना शुरू कर दिया। उसने टूटी हुई सुराही को चिड़ियों के पानी पीने का स्थान बनाया और छोटे चिपके हुए बर्तनों को धूप में सूखने वाले मसालों के लिए इस्तेमाल किया। उस मिट्टी के घड़े ने उसे सिखाया कि हर चीज में कुछ न कुछ मूल्य छिपा होता है, भले ही वह शुरुआत में टूटा हुआ
या बेकार क्यों न लगे, वह टूटा हुआ घड़ा रामू के लिए सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन नहीं बल्कि एक ज्ञान का स्रोत बन गया था, जिसने उसे जीवन का एक अमूल्य सबक सिखाया था। रामू ने न केवल अपने बर्तनों के प्रति बल्कि जीवन के प्रति भी अपना नजरिया बदल लिया था। दोस्तों, हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज अपने मूल उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती तो वह बेकार है, लेकिन यह कहानी हमें बताती है कि हर चीज में एक छिपी हुई क्षमता और मूल्य होता है। इस कहानी की तरह सफलता केवल एक ही रास्ते से नहीं आती। हमें चीजों को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। जो चीज हमें बेकार या टूट चुकी लगती है, उसमें भी एक नया उद्देश्य हो सकता है अगर हम उसे नए दृष्टिकोण या रचनात्मक रूप से देखें। असफलताओं या कमियों को अंत नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें नए तरीकों से अनुकूलन करना सीखना चाहिए और अपनी बाधाओं को अवसरों में बदलना चाहिए। कहानी का सार यह है कि वास्तविक मूल्य अक्सर अदृश्य होता है और वह बाहरी दिखावट से परे होता है। यदि हम अपनी सोच बदल लें तो हम न केवल दूसरों में बल्कि खुद में भी असीमित संभावनाएं देख सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस प्रेरक कहानी से लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि इस कहानी का सबसे बड़ा सबक आपको क्या लगा।